हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ डोरी वाली कुर्ती बनाने का आसान तरीका। तो ये कुर्ती का फैब्रिक है और इसके फ्रंट साइड में लेस दिया गया है और ये छोटे से स्टोन लगाकर इसमें डिजाइन दिया गया है। और ये फैब्रिक 2 मीटर है। इस कुर्ती को बनाने के लिए आप 2 मीटर कपड़ा ले सकते हैं और किसी भी साइज का बना सकते हैं। और कुर्ती को फैलाकर हम जो ये फ्रंट साइड है, पहले हम यहाँ से फ्रंट साइड के लिए कट कर लेंगे। जहाँ ये लेस लगी है, पहले हम इस पार्ट को कट करेंगे। कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे और वन साइड अपने तरफ रखेंगे और कुर्ती की लंबाई नाप लेंगे। इस तरह से पूरी लंबाई इस तरह से नापेंगे, एक्स्ट्रा नहीं लेंगे। तो कुर्ती की लंबाई मैं यहाँ 40 इंच रख रही हूँ। और फिर हम यहाँ ये हैवी साइज का मैं यहाँ कुर्ती बना रही हूँ, तो शोल्डर यहाँ मैं 7 इंच रखूँगी क्योंकि बैक नेक छोटा है, इसलिए शोल्डर की चौड़ाई हम ज़्यादा रखेंगे ताकि पीछे से सूट जो है, कुर्ती जो है वो टाने ना। और गले की चौड़ाई यहाँ 3 इंच रखेंगे। और ये फ्रंट नेक का ये मैं मार्किंग कर रही हूँ, तो यहाँ 6 इंच फ्रंट नेक है। 6 इंच गले की लंबाई लेंगे और इस तरह से 3 इंच की चौड़ाई करके चौकोर बॉक्स बना लेंगे और गले का शेप दे देंगे। तो यहाँ मैं राउंड शेप दूंगी। और आर्म होल लेंगे 7 इंच। जितना शोल्डर लेंगे उतना ही आर्म होल की लंबाई लेंगे। और ये जो आर्म होल की लंबाई है, ये हमारा चेस्ट लाइन का मार्किंग हो जाएगा यहाँ। और इस तरह से चेस्ट का लंबाई लेंगे, चेस्ट का चौड़ाई लेंगे। चेस्ट जितना है उसका चौथा भाग, तो 38 इंच चेस्ट का साइज है, तो उसका चौथा भाग 9.5 इंच लेंगे। और इस तरह से यहाँ आर्म होल के पास गोल शेप दे देंगे और 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन। और शोल्डर जहाँ है वहाँ देखिए इस तरह से इंची टेप को रखेंगे और चेस्ट लाइन, वेस्ट लाइन और हिप की मार्किंग देखिए इस तरह से करेंगे। तो जो ये 7 इंच है आर्म होल की, ये हमारी चेस्ट लाइन हो जाएगी। और यहाँ से फिर हम 15 इंच के पास मार्किंग करेंगे, ये वेस्ट लाइन हो जाएगी। और फिर इसके आगे 20 लेंगे, यहाँ 20 इंच, ये हो जाएगी हिप की मार्किंग इस तरह से हो जाएगी। तो यहाँ शोल्डर से इंची टेप रख के इस तरह से लंबाई में 3 मार्किंग करेंगे। चेस्ट लाइन 7 इंच, वेस्ट लाइन 15 इंच और हिप लाइन 20 इंच। और इस तरह से लाइन को मार्किंग करके इस तरह से सीधा स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। इस तरह से निशान लगा लेंगे। इस तरह से लंबाई में मार्किंग करनी है। अब इसके बाद चौड़ाई लेंगे, तो चौड़ाई देखिए जितना भी आपका साइज है उसका चौथा भाग लेंगे। तो चेस्ट का साइज 38 है, तो उसका चौथा भाग हम यहाँ 9.5 इंच लेंगे। और फिर 2 से 2.5 इंच यहाँ लूजिंग के लिए सिलाई मार्जिन इस तरह से एक्स्ट्रा लेंगे। उसके बाद वेस्ट जितना है उसका चौथा भाग लेंगे, तो वेस्ट है 36 इंच, तो उसका चौथा भाग यहाँ 9 इंच आएगी। तो इस तरह से 9 इंच लेंगे और यहाँ 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन। अब इसके बाद यहाँ हिप का मार्किंग करेंगे, तो हिप का साइज जो है वो 40 इंच है, तो उसका हम चौथा भाग लेंगे 10 इंच। और 2 इंच सिलाई मार्जिन, 2 इंच या 2.5 इंच आप सिलाई मार्जिन एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए ले सकते हैं। अब इस लाइन को इस तरह से मिला लेंगे। इस तरह से देखिए शेप दे देंगे, तीनों लाइन को इस तरह से मिला लेंगे। हल्का गोलाई देते हुए इस तरह से मार्किंग करेंगे। और ये रही फिटिंग वाली मार्किंग, ये फिटिंग की है और ये सिलाई मार्जिन। अब इसके बाद नीचे हम स्ट्रेट लाइन बना लेंगे इस तरह से। इतना ये फोल्ड में जाएगी। अब इसकी मार्किंग हो गई है, अब इसको कट कर लेंगे।
ये फ्रंट साइड पार्ट की कटिंग इस तरह से करनी है और इसी की सहायता से हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। अब इसकी कटिंग हो गई है, अब इसी की सहायता से हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से बचे हुए कपड़े को लेंगे और इसको हम फोल्ड करके रखेंगे और फ्रंट साइड को बिछा देंगे और ये जो आगे वाला फैब्रिक है ये स्लीव में काम आएगा। और नेक की मार्किंग करेंगे, बाकी सेम इसकी कटिंग कर लेंगे। बैक नेक की मार्किंग कर लेंगे, तो बैक नेक की लंबाई मैं यहाँ 3 इंच रखूँगी। तो इस तरह से 3 से 3.5 इंच यहाँ लेंगे गले की लंबाई और राउंड शेप दे देंगे और बाकी इसको हम सेम कट कर लेंगे। बैक का गला छोटा रखेंगे, बाकी सेम इसको हम कट करेंगे। फिर इस तरह से दोनों पार्ट की कटिंग कर लेनी है, बैक और फ्रंट की। और ये कुर्ती की लंबाई में फ्रंट साइड में लेस दिया गया है और बैक साइड में लेस नहीं है और दोनों की लंबाई अभी देखिए बराबर है। तो बैक साइड की कपड़ा जो है उसमें हम पट्टी जॉइंट कर लेंगे और किनारे से फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से लंबाई बराबर आ जाएगी। और नीचे से कपड़े को मैं कट करके बराबर कर चुकी हूँ और उसको हम देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे। ऊपर से कपड़े को बराबर नहीं करेंगे, ओनली नीचे से बराबर करेंगे और इस तरह से फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करनी है। सिंपल स्लीव की मैं यहाँ अभी कटिंग आपको बता रही हूँ। इस तरह से फोल्ड करके फैब्रिक को रख लेंगे। उसके बाद स्लीव की लंबाई रखेंगे। तो यहाँ मैं इसकी लंबाई 12 इंच आ रही है। तो बाद में अगर आप इसकी लंबाई बढ़ाना चाह रहे हैं तो पट्टी जॉइंट कर सकते हैं। और इसकी चौड़ाई यहाँ मैं टोटल 7.5 इंच ले रही हूँ, सिलाई मार्जिन को प्लस करते हुए। तो इस तरह से मोहरी की चौड़ाई लेनी है और लंबाई इस तरह से लेनी है। और आर्म होल की गोलाई की शेप देखिए किस तरह से देनी है ताकि आसान हो। तो कटी हुई कुर्ती को लेंगे और उसी के आर्म होल से देखिए इस तरह से हम नाप लेंगे। शोल्डर के पास इस तरह से पकड़ेंगे और बराबर से देखिए इस तरह से पकड़ेंगे आर्म होल को और इस तरह से शोल्डर को यहाँ रखेंगे और इस तरह से इसकी चौड़ाई जो है उसको नाप लेंगे। और जहाँ तक ये आ रही है वहाँ देखिए इस तरह से निशान लगा लेंगे और उतना ही हम गोलाई शेप देंगे नीचे की ओर डाउन करके। जहाँ नीचे तक ये आई उतना ही हम डाउन करेंगे। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। ये सिंपल स्लीव है। इस तरह से स्लीव की कटिंग करेंगे। और अगर आपको लंबाई बढ़ानी है तो ये बचे हुए कपड़े को नीचे आप जॉइंट कर लेंगे। तो मैं इसमें लंबाई बढ़ाऊंगी, वो मैं आपको स्टिचिंग करते टाइम बताऊंगी स्लीव की लंबाई हम कैसे बढ़ाएंगे। अब ये स्लीव की कटिंग हो गई है और ये फ्रंट साइड बैक साइड दोनों ये कुर्ती की अब कटिंग हो गई है। और ये देखिए बचे हुए कपड़े से हम इसमें गले की पट्टी लगाएंगे। और आपको अगर कोई डिजाइन बनानी हो, डोरी बनानी हो तो इस कपड़े का हम यूज करेंगे। तो फ्रंट साइड को पहले हम लेंगे। तो पहले हम नेक रेडी करते हैं, लेकिन इसमें मैं आपको न्यू तरीका से आपको ये सिलना बताऊंगी। तो फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों पार्ट को लेंगे और सबसे पहले हम बिना नेक रेडी किए पहले शोल्डर को हम यहाँ जॉइंट कर लेंगे। तो एक साइड का शोल्डर को ओनली जॉइंट करना है, दोनों साइड नहीं। तो इस तरह से देखिए शोल्डर को जॉइंट करेंगे। इस तरह से अगर आप सिलाई करेंगे तो आराम से और आसानी से और जल्दी बना लेंगे कुर्ती। तो इस तरह से एक साइड शोल्डर जॉइंट करेंगे और उसके बाद हम यहाँ एक पट्टी लेंगे। जो ये पट्टी लेंगे ये उरेप पट्टी रहेगी। उरेप पट्टी माने ये तिरछा कटी होती है, स्ट्रेट पट्टी नहीं लेंगे, जो सीधा रहेगी उसको नहीं लेंगे। और पट्टी की चौड़ाई हम यहाँ 2 इंच रखेंगे और इस तरह से तिरछा पट्टी कट करके लंबा इस तरह से बना लेंगे जॉइंट करके। और पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे और ऊपर से जो ये एक्स्ट्रा आ रहा है इसको हम इस तरह से कट करके बराबर कर लेंगे किनारे से। पट्टी को इस तरह से फोल्ड करके लगानी है। और ये फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है। तो जो ये बैक साइड है
उस साइड से हम पट्टी को लगाएंगे। बैक साइड माने उल्टा साइड। कपड़ा का ये उल्टा साइड पट्टी को रखकर स्टिच करनी है पहले। और इस तरह से पट्टी को फोल्ड करके हल्के हाथों से सिलाई करते जाएंगे। पट्टी को खींचेंगे नहीं, ना ही कि ये गला जो है कुर्ती का कपड़ा उसको भी नहीं खींचेंगे। इस तरह से हल्के हाथों से सिलाई करनी है, कपड़े में खिंचाव नहीं देनी है, तब आपका गला अच्छे से बैठेगा। इस तरह से पट्टी लगा लेंगे बैक नेक में भी और फ्रंट नेक में भी। और एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लेंगे। ये एक शोल्डर और एक शोल्डर से स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे और दूसरे शोल्डर तक पट्टी को लाकर यहाँ स्टिचिंग कर लेंगे। और पट्टी को इस तरह से आगे की ओर करनी है और इसके ऊपर हम इस तरह से चढ़ाकर देखिए इस तरह से इसके किनारे से सिलाई करेंगे। आगे की ओर पट्टी को लाकर हम इस तरह से सिलाई करेंगे। कपड़े में खिंचाव नहीं देंगे और इस तरह से हल्के हाथों से सिलाई करते जाएंगे, तो ये गला आपके राउंड शेप में अच्छे से बैठ जाएगी फिनिशिंग के साथ। इस तरह से देखिए पट्टी को बनाने के बाद अब दूसरी साइड शोल्डर को हम ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह से शोल्डर के पास स्टिच कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए गला कितना अच्छा से राउंड शेप में एकदम फिनिशिंग के साथ रेडी हो चुकी है। अगर आप इस तरीका से गला बनाएंगे तो इसके लिए उरेप पट्टी लेंगे। तिरछा पट्टी ही कट करके इस तरीका से बनाएंगे। सीधा पट्टी से अगर आप इस तरह से गला बनाएंगे तो फिनिशिंग नहीं आएगी। गला को इस तरह से रेडी करेंगे। अब इसके बाद स्लीव लेंगे और एक पट्टी लेंगे। इस पट्टी से मैं स्लीव की लंबाई बढ़ाने वाली हूँ और कुछ डिजाइन थोड़ा बनाने वाली हूँ। तो पट्टी की चौड़ाई 7 इंच लेंगे और इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे। सिंपल इसमें डिजाइन बनाने के लिए मैं ज़्यादा चौड़ा पट्टी ली हूँ। और इस तरह से एक बार फोल्ड करेंगे और बराबर से फोल्ड करेंगे। और जिधर से ये बंद साइड है नीचे साइड से यहाँ से हल्का हम कुटका लगा लेंगे, हल्का कट करेंगे एकदम। और फिर इसे फैलाएंगे और यहाँ हम भी शेप जैसा सिलाई कर लेंगे। तिरछा इस तरह से त्रिकोण जैसी। और ये जितना हम सिलाई किए हैं बीच वाला एक्स्ट्रा कपड़ा को कट कर लेंगे। ध्यान से कट करनी है, सिलाई नहीं कटनी चाहिए। और यहाँ हल्का कट कर लेंगे धागे को बचाते हुए। उसके बाद इस पट्टी को उलट लेंगे इस तरह से। इस तरह से देखिए बना लेनी है पट्टी को। और यहाँ हम स्लीव के बीच सेंटर में इस कट वाले को मिलाकर, इस कट वाली पट्टी को बीच सेंटर में मिलाकर रखेंगे और इसके ऊपर इस तरह से रखकर सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से स्लीव की लंबाई भी बढ़ जाएगी और आपके स्लीव में डिजाइन भी बन जाएगी। फिर इस पट्टी को आगे करके ये जो सिलाई है इसको हम ऊपर की ओर रखेंगे और इसके ऊपर से एक सिलाई करेंगे ताकि डिजाइन अच्छे से बैठ जाए। इस तरह से यहाँ सिलाई करने के बाद इसके किनारे से भी इसके ऊपर से देखिए इस तरह से सिलाई चला लेंगे एक बार। इस तरह से स्लीव को रेडी कर लेंगे और इस तरह से देखिए ये कट जैसा डिजाइन ये बन जाएगी। और यहाँ आप चाहें तो कोई एक बटन लगाकर यहाँ लगा सकते हैं। बटन लगाने से और भी डिजाइन अच्छे बन जाएगी। अभी स्लीव को रेडी करने के बाद हम यहाँ कुर्ती को लेंगे, इस तरह से फैलाकर रखेंगे और ये शोल्डर को, बीच शोल्डर को
यहाँ स्लीव में जो कट लगी हुई है उस सेंटर को मिलाते हुए रखेंगे। इस तरह से देखिए स्लीव को रखेंगे और बीच में जो कट लगी है उसको और शोल्डर को मिलाते हुए रखेंगे और इस तरह से स्लीव को उलट के बीच सेंटर में इस तरह से मिलाकर बीच सेंटर से सिलाई स्टार्ट करेंगे और दोनों साइड सिलाई करके स्लीव को जॉइंट कर लेंगे। इस तरीका से अगर आप स्लीव लगाएंगे तो बहुत ही अच्छे से स्लीव आपकी लग जाएगी और बराबर से इस तरह से लगती है। ये स्लीव लगाने का बहुत ही आसान तरीका है। इस तरह से ये लग चुकी है। दोनों साइड से देखिए बराबर रहेगी, इतना किनारे से हल्का कम कपड़ा आ गई है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। और दूसरी साइड देखिए एकदम बराबर से आ चुकी है। अब इसी तरह से दूसरे साइड भी स्लीव को लगा लेंगे। दोनों साइड स्लीव को लगाने के बाद हम इसको कुर्ती को उल्टा करके रखेंगे और फिटिंग का निशान लगा लेंगे और स्लीव के यहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। फिटिंग की मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। और आर्म होल जहाँ से स्टार्ट है वहाँ से लेकर ये कमर की जहाँ से चाक खुलेगी वहाँ तक की लंबाई 12 इंच रखेंगे। 12 से 13 इंच, इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। अब ये बचा हुआ जो कपड़ा है इसको हम फोल्ड करके यहाँ चाक बनाएंगे। और ये फैब्रिक फोल्ड करने वाला अगर ज़्यादा है तो इसको आप किनारे से हल्का छाट सकते हैं फैब्रिक को। और इस तरह से फैब्रिक को बराबर से पकड़ेंगे। और कुर्ती में चाक जो होती है वो एकदम फिनिशिंग के साथ बनती है तो कुर्ती एकदम अच्छे से कमर के पास बैठ जाती है, देखने में अच्छा लुक आता है। तो इस तरह से देखिए जितना भी कपड़ा आ रहा है इसको हम फोल्ड करेंगे इस तरह से। और ज़्यादा कपड़ा है तो आप उसको कट करके कम कर सकते हैं। और यहाँ तक सिलाई करने के बाद देखिए कपड़े को हम घुमा देंगे इस तरह से। दूसरी साइड कपड़े को फोल्ड करेंगे और यहाँ इस तरह से घुमाकर फिर कपड़े को नीचे की ओर सिलाई करते हुए निकाल लेंगे। इस तरह से देखिए चाक बनानी है और ये कितना अच्छा ये फिनिशिंग के साथ बन गई है ये चाक। इसी तरह से चाक बनाएंगे तो अच्छे से बन जाएगी। अब दूसरे साइड भी फिटिंग करके चौक बना लेनी है। दोनों साइड चाक बनाने के बाद अब यहाँ हम एक मार्किंग करेंगे डोरी लगाने के लिए। तो यहाँ से हम चाक से लंबाई लेंगे 4 इंच। जहाँ से चौक खुली है वहाँ से हम नीचे की ओर लंबाई लेंगे 4 इंच और यहाँ हम 3 मार्किंग कर लेंगे 1-1 इंच की दूरी में। 1 इंच 2 सूत की दूरी में यहाँ हम मार्किंग करेंगे। और इस तरह से पतली डोरी बना लेनी है और छोटे छोटे डोरी को कट कर लेंगे। डोरी को कट करेंगे उसकी लंबाई 2.5 से 3 इंच रखेंगे। और इस तरह से डोरी को फोल्ड करके हम कुर्ती के नीचे रखकर स्टिच करेंगे और इतना हम गैप रखेंगे डोरी पास करने के लिए। इस तरह से 3-3 डोरी लगानी है। टोटल एक साइड 6 डोरी लगानी है। इस तरह से छोटी छोटी डोरी को देखिए इस तरह से बराबर से लगाएंगे। अब इसके बाद एक पतली डोरी लेंगे। इस डोरी की लंबाई 1 मीटर रखेंगे या 1 मीटर से कम भी आप रख सकते हैं, ज़्यादा नहीं। उसके बाद इसको हम देखिए यहाँ लगाएंगे। एक सेफ्टी पिन ले लेंगे। बिना सेफ्टी पिन का भी आप डोरी को लगा सकते हैं। तो इस तरह से देखिए लगानी है।
जिस तरह मैं लगा रही हूँ इसी तरह से डोरी को लगा लेनी है। इस तरह से देखिए ये डिजाइन बन जाएगी। और यहाँ देखिए पहले हम यहाँ गांठ लगा लेंगे ताकि डोरी जो है वो खिंचाए ना। तो इस तरह से हम यहाँ गांठ लगाएंगे। तो इस तरह से गांठ लगाने के बाद वो डिजाइन बनी रहेगी। और यहाँ किनारे से हम लटकन लगा लेंगे। इसी तरह से सेम दूसरे साइड भी डोरी लगाकर इस तरह से लटकन बना लेनी है। और ये डिजाइन देखिए इस तरह से आएगी। आप चाहें तो हिप के पास से यहाँ टाइट और ढीला दोनों कर सकते हैं। जब आप चाहें लूज कर सकते हैं और या उसको टाइट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से दोनों साइड डोरी लगानी है। अब इस कुर्ती की स्टिचिंग देखिए पूरी तरह से हो चुकी है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई या आपको जो भी कोई सवाल हो कमेंट में पूछिएगा, मैं आपका उसका रिप्लाई जल्द ही दूंगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।